नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जल हमारा जीवन है और जल का स्रोत हमारी नदियां भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, हमारे देश में खास तौर से गंगा यमुना बहुत पवित्रतम नदियां मानी जाती हैं और गंगा जी में नहाने के पीछे तो एक अंधविश्वास भी है कि इसमें डुबकी लगाने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसा जो है इनके बारे में बना दिया गया है। यद्यपि इनका महत्व कम नहीं हो सकता है, सिंचाई के लिए, पीने के लिए तमाम उपयोगी है। जल तो जीवन है, लेकिन इनके पीछे जो अंधविश्वास और पाखंड भर दिया गया है, कर्मकांड भर दिए गए हैं, उससे समाज का बहुत अहित होता है। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष ऐसी ही एक कहानी रखता हूँ जो गंगा जल के बारे में जितनी धारणा हैं, जितने अंधविश्वास हैं, वो सबको खोल के रख देगी आपके सामने। तो दोस्तों, आइए बगैर किसी विलंब के देखते हैं, सुनते हैं ये सच्ची कहानी। मेरी जन्मभूमि केरल श्रीलंका के जलवायु, रूपरेखा, जीव जंतु, वनस्पति, संस्कृति और रीति रिवाजों इत्यादि के संबंधों में उससे काफ़ी मिलती जुलती है। लंका के गांवों में जादू टोने और शैतान नृत्य आज भी बहुत प्रचलित हैं। आज से लगभग 50 वर्ष पहले जब मैं छोटा सा लड़का था, अगर परिवार में कोई बुरी घटना घट जाती तो जादू टोने वालों को बुलाना आम बात थी। भ्रमों के कारण अधिकतर घरों के लोग किसी प्रकार की दवा या ताबीत पास रखते थे जिन्हें बीमारियों के इलाज के लिए प्रभावशाली समझा जाता था। नायरों के लिए यह दवा पवित्र नगर बनारस की तीर्थ यात्रा से लाया गया गंगा का जल होता था। नायर केरल के ब्राह्मण होते हैं दोस्तों, और वो कहते हैं लेखक कि नायरों के लिए यह दवा पवित्र नगर बनारस की तीर्थ यात्रा से लाया गया गंगा का जल होता था। सीरियाई ईसाइयों के लिए यह दवा अक्सर लाडन का पवित्र जल या एंटीओच का पवित्र तेल होता था। मुसलमानों के लिए पवित्र जल वह होता था जिसे हज पर गए यात्री मक्का में पवित्र कावा के पत्थर से बर्तन को स्पर्श करके ले आते थे। दोस्तों, ये बता दूं आपको कि ये जो है पुस्तक है मेरे हाथ में, मैं इसमें से आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। ये इसका नाम है और देव पुरुष हार गए। दोस्तों, अब्राहम टी कोबूर इसके लेखक हैं और यह केरल में जन्मे और बाद में जो है ये लंका में जा बसे। दोस्तों, तो ये जो है अपने बचपन की बातें बताते हैं, आज़ादी से पहले की बातें हैं। दोस्तों, 1921 और 1924 के समय के बीच में मैं और मेरा स्वर्गवासी मरहूम भाई येल विश्वविद्यालय का डॉक्टर बहनान टी कोबूर कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे। 1921 और 1924 के समय के बीच में मेरा और स्वर्गवासी, इनके भाई स्वर्गवासी हो गए थे, येल विश्वविद्यालय के डॉक्टर बहनान टी कोबूर कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे। उस समय कलकत्ता नगर मेरे शहर तिरुवाला से करीब 1500 मील दूर है। कलकत्ता नगर मेरे शहर तिरुवाला से करीब 1500 मील दूर है केरल से। हमें रेलगाड़ी द्वारा कलकत्ता पहुंचने में लगभग 5 दिन लग जाते थे। उच्च विद्या प्राप्ति के लिए 2 छोटे लड़कों का तिरुवाला से काफ़ी दूर गंगा नदी के किनारे स्थित शहर की यात्रा पर जाना उन दिनों में मेरी जन्मभूमि के लोगों के लिए कोई आम घटना नहीं थी। सचमुच सही बात है, 1500 किलोमीटर 1500 मील दूर जाना पड़ने के लिए, यानी केरल से कलकत्ता, और वो भी जो है बताता है लेखक के 5 दिन लग जाते थे उन दिनों ट्रेन में। तो सचमुच जो है पढ़ने के लिए जो यात्रा पर जाते थे वो घटना आम नहीं थी। लंबी दूरी और ज़्यादा खर्च के कारण हम साल में एक बार सिर्फ गर्मी की लंबी छुट्टियों में ही घर आते थे। छुट्टियों के पश्चात हमारी कलकत्ता के लिए विदायगी रीतियों से भरपूर होती थी। हमारे विदा होने से पहले हमारे पड़ोसी हमें दावत देते थे। छुट्टियों के अंतिम दिनों में तो हमारा भोजन जाति पाति या धर्म का विचार न करते हुए आमतौर पर पड़ोसियों के घर में ही होता था। करीब सभी नायर परिवार यह चाहते थे कि जब हम वापस आएं जून की छुट्टियों में तो अपने साथ गंगा जल के कुछ कतरे उनके लिए ज़रूर लेते आएं। उनके विचार में हम बहुत ही पवित्र इंसान और भाग्यशाली थे जिनको छोटी उम्र में ही गंगा के पवित्र जल में स्नान करने का अवसर मिला था।
इस तरह हमने कड़ी कोशिश किए बिना ही मुक्ति प्राप्त कर ली थी। विदाईगी वाले दिन हमारे घर के आंगन में पुरुष, स्त्रियां और बच्चों की भीड़ लग जाती थी। हमारे पड़ोस से बहुत से आदमी, जिनमें ज़्यादातर किसान और दरमियाने जागीरदार थे, उस दिन हमें अलविदा कहने के लिए अपने कामों पर न जाते। हमारे परिवार के पादरी रेव केवी थॉमस, जो कि मेरे चाचा का लड़का है, की प्रार्थनाएं और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद हमारे माताजी के कहने के अनुसार हम बड़े आदमियों और औरतों के पास आशीर्वाद लेने के लिए जाते। वो हमारे मस्तिष्कों को सहलाते हुए में आशीर्वाद देते। ऐसा करते समय उनकी आंखों से आंसू गिरने लग जाते। कई बार तो औरतें इतनी ऊंची आवाज़ में रोने लग पड़ती, जिनको देखकर हमारी भी आंखों में आंसू आ जाते। सचमुच ही यह एक हृदय विदारक जुदाई होती थी। इसका समुचित प्रभाव हमारे दिलों में सारी यात्रा के दौरान रहता। सौभाग्य से कलकत्ता पहुंचने पर बड़े नगर की रौनक और हॉस्टल की बढ़िया जिंदगी हमें अपने घर और पड़ोसियों की याद भुला देती। अगली गर्मियों में जब हमारी वापसी का समय होता तो ऐसे विचार हमारे मन में फिर आ जाते। गंगा नदी पवित्र कैलाश हिमालय से निकलकर गंगा के मैदान में से होती हुई 1500 मील की दूरी तय कर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। गर्मी के महीनों में जब हिमालय पर बर्फ पिघलती है, तब गंगा में बाढ़ आ जाती है। यह एक तेज चलने वाली नदी है। इसका जल हमेशा मटमैला रहता है। बंगाल में अपने लंबे ठहराव के दौरान इस नदी में मैंने सिर्फ एक बार ही स्नान किया है। इस अवसर पर मुझे एक दुखद अनुभव हुआ, जिसने मेरा यह स्नान गंगा का पहला और अंतिम स्नान बना दिया। एक गहरी डुबकी लगाने के बाद जैसे ही मैंने अपना सिर पानी से बाहर निकाला, तो एक सफ़ेद और पतली सी वस्तु मेरे सिर से स्पर्श कर गई। यह किसी मनुष्य का मछलियों द्वारा खाया हुआ हाथ था, जो सड़ गल चुका था। इस घटना ने मुझे बीमार कर दिया और मुझे कई दिन बगैर भोजन के रहना पड़ा। बेशक आजकल इसकी आज्ञा नहीं, पर मेरे जवानी के दिनों में तो हिंदुओं में यह प्रथा आम प्रचलित थी कि वह अपने मुर्दों को गंगा में फेंक देते थे। आज भी फेंक देते हैं और अधजली लाशों को फेंक दिया जाता है शमशान में, अधजली लाशों को। और ये वाराणसी में आंखों से देखा जा सकता है। ऐसा करने से उन्हें विश्वास हो जाता था कि बिछुड़ी रूह आत्मा को मुक्ति मिलेगी। इसलिए जो बहा देते थे कि आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी गंगा में प्रवाहित करने से लाशों को। मणिकर्ण का घाट पर जो दाह संस्कार का प्रमुख केंद्र है वाराणसी में, उसमें जो है इस तरह की अधजली लाशों को लोग फेंक जाते हैं। तमाम जो है तैरती हुई लाशें दिखाई देती हैं आज भी। और गंगा का इतना प्रदूषण है कि तमाम शहरों के सीवर नाले उसी में खोल दिए गए हैं। दोस्तों, इतनी पवित्र नदियों को और इस तरह से प्रदूषित कर रहे हैं लोग। जो धर्म कर्म कांड होते हैं, उनके जो बचते हैं सामग्री आदि, वो भी सब जो है लोग उसी में मूर्तियों को विसर्जित करते हैं। तमाम जो केमिकल से बनी हुई होती हैं, तो तमाम तरह से प्रदूषण हो रहा है और इस चिंता से हम सब वाकिफ़ हैं दोस्तों। तो आगे कहते हैं लेखक कि इसीलिए लोग बहा देते थे मुर्दों को कि उनकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। जो लोग इस नदी से बहुत दूरी पर रहते थे, वह अग्नि भेंट के पश्चात, यानी जलाने के पश्चात, मुर्दे की हड्डियां और राख गंगा में प्रवाहित कर देते थे। आज भी करते। तथा इस नदी में अनेक ही गले सड़े और तैरते हुए मृत शरीर देखे जा सकते थे, आज भी देखे जा सकते हैं। इस नदी के तट पर बने हुए नगरों और गांवों से हर रोज़ हजारों लाशें इस पवित्र कही जाने वाली नदी के जल में फेंक दी जाती थी। उस समय तो और भी भयावह स्थिति रही होगी। अभी तक लाखों ही श्रद्धालु और भक्त भारत के कोने कोने से आकर इस नदी के गंदे पानी को पीकर और उसमें स्नान करके अपने आप को पवित्र कहते हैं। मैंने ऐसे श्रद्धालु देखे हैं जो स्नान करते समय रास्ते में आने वाली लाशों को दूर धकेल कर स्नान करते हैं। वो इस बात की जरा भी परवाह नहीं करते, क्योंकि बचपन से ही उनके दिमाग में यह बात बिठा दी जाती है कि लाशों के होते हुए भी गंगा का पानी शुद्ध और पवित्र है। इस पवित्र नदी में स्नान करने के अपने पहले अनुभव से प्रभावित होकर मैंने फैसला कर लिया कि अपने अच्छे पड़ोसियों के लिए इस पानी का एक कतरा भी नहीं ले जाऊंगा।
केरल। क्योंकि हम अपने पड़ोस वालों को निराश नहीं करना चाहते थे, इसलिए मैंने और बहनान ने फैसला किया कि गंगा के पानी की जगह एक अच्छे कुएं का पानी ले जाया जाए। उन दिनों तिरुवाला का सबसे नज़दीक स्टेशन कोटारकारा था। जब हम कोटारकारा के रेलवे स्टेशन पर उतरे तो वहाँ के यात्री गृह में से हमने पंप के पानी की 2 बोतलें भर लीं। उनके कॉर्क यानी ढक्कन अच्छी तरह से फिट करके उन बोतलों को अपने सामान के साथ ही रख लिया। उस समय से हमने बोतलों के पानी को गंगा जल ही कहना शुरू कर दिया। तिरुवाला पहुंचने के लिए 36 मील की यात्रा हमने मोटर द्वारा करनी थी। अलग अलग मालिकों की कितनी ही मोटर यानी प्राइवेट मोटर्स इस मार्ग पर चलती थीं। उन मोटरों के मालिकों में काफ़ी मुकाबलेबाजी और दुश्मनी थी। यह मुकाबलेबाजी यात्रियों के लिए एक वरदान थी, क्योंकि मोटरों के मालिक उनसे अच्छा व्यवहार करते थे। उन दिनों मोटरों पर कोई सरकारी कंट्रोल नहीं होता था, इसलिए मोटरें आती और बगैर किसी निश्चित समय के चली जाती। जिन मार्गों पर चालक चाहते मोटरें उधर ही चल पड़ती, जहां यात्री चाहते वहीं रुक जाती, और जब मालिक चाहते यह यात्राएं रद्द कर दी जाती। किराया लेने के लिए मोटरों के कंडक्टर आप ही कोटारकारा स्टेशन से यात्रियों का सामान अपनी मोटरों के ऊपर रख देते। एक बार सामान मोटर के ऊपर पहुंच जाता तब उनको विश्वास हो जाता था कि सामान के मालिक मोटर में अवश्य बैठेंगे। प्राइवेट बसों का सब जगह यही हाल होता है। कंडक्टर और क्लीनर जब हमारे सामान को लापरवाही और जल्दी में रख रहे थे तो हमने निवेदन किया कि वह हमारे सामान को ध्यानपूर्वक रखें भैया, ताकि गंगा जल की बोतलें न टूट जाएं हमारी। गंगा जल शब्द का उन कंडक्टरों और यात्रियों पर विद्युत जैसा प्रभाव पड़ा। वो बड़ी श्रद्धा से बोतलों को संभालते और हमें चालक के पास विशेष सीटों पर बैठाते। आखिर तिरुवाला पहुंचने पर हमें अपने घर छोड़ने के लिए वे मोटर का मार्ग बदलते और उसमें उनको 2 मील का सफ़र और करना पड़ता। आखिरकार हमारा सामान उतार कर हमें निवेदन करते कि एक शीशी में थोड़ा सा गंगा जल डाल दिया जाए, ताकि चालक, क्लीनर और कंडक्टर इस गंगा जल को आपस में बांट लें। हम दोनों बोतलें अपनी ईसाई माता को दे देते थे और वह खुशी खुशी हमारे नायर पड़ोस वालों को बड़े सम्मान सहित ज़रूरत के मुताबिक गंगा जल दे दिया करती थी। 1942 में उसकी मृत्यु तक हमने गंगा जल की असली कहानी उनको नहीं बताई। पहले दो दिन पड़ोसी हमारा बड़ा आदर करते और गंगा जल में से अपना भाग ले लेते। अगली गर्मियों में फिर यही नाटक दोहराया जाता था। इस तरह लगातार 4 साल तक हम अपनी माँ और दूसरे हिंदू परिवारों को कोटारकारा रेलवे स्टेशन के पानी से धोखा देते रहे। प्रत्येक छुट्टी के दिन हम इस पवित्र जल से चमत्कारी प्रभावों के बारे में फिर कहानियाँ सुनते। क्या कहानियाँ सुनते? पुथुर रमल नायर ने बताया, नाम है पुथुर रमल नायर ने बताया, पिछले 2 वर्षों से हमने कोई डॉक्टरी सहायता नहीं ली। पिछली अप्रैल में मेरी माँ को जोरदार पेचिश हो गई। मैंने उसे शहद के 1 चम्मच में सिर्फ 2 कतरे गंगा जल के मिलाकर दे दिए, यानी 2 बूंदें गंगा जल की मिला के दे दी और वह बिल्कुल ठीक हो गई। 3 घंटे के भीतर उसको आराम आ गया। लक्ष्मी अम्मा ने कहा, मेरी लड़की जब बुखार या सर्दी से बीमार हो जाती है तो गंगा जल का 1 कतरा उसको पूरी तरह ठीक कर देता है। ये विश्वास की बात है दोस्तों। जब भी मेरे सिर में दर्द होता है तो मैं अपने मस्तिष्क पर थोड़ा सा गंगा जल लगा लेती हूँ और दर्द बिल्कुल बंद हो जाता है। अगर होता भी है तो बहुत कम। पारू कुट्टी नाम की औरत, जिसको पहले 2 प्रसवों के समय बड़ी पीड़ा हुई थी और बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा था, ने तीसरे बच्चे को घर में बड़े आराम से जन्म दे दिया। उसने सिर्फ यही किया कि जब उसे प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो उसने गंगा जल के 2 कतरे मुँह में डाल लिए। नारायण कुरुप ने गंगा जल के अलौकिक शक्ति को प्रयोगात्मक निरीक्षण द्वारा जांचा। उसने अपने बाग में 2 आम के वृक्ष लगाए। दोनों वृक्ष एक ही प्रकार, एक ही आकार और एक ही आयु के थे। सूखे मौसम में वह दोनों वृक्षों को पानी देता। एक बार उसने उसमें से एक वृक्ष को गंगा जल के कुछ कतरे मिलाकर पानी दिया। जब फल देने की ऋतु आई तो वह वृक्ष तो फलों से लद गया जिसको गंगा जल दिया गया था, और दूसरे वृक्ष को कोई फल नहीं आया। चक्रोय पच्चू पिलाई ने कुएं के पानी में 1 चम्मच गंगा जल डालकर
अपने परिवार के सभी सदस्यों को बीमारी से बचा लिया। इसके बाद उसके परिवार का एक भी व्यक्ति बीमार नहीं हुआ। अब देखिए दोस्तों, ये अंधश्रद्धा अंधविश्वास की ही बात है। कुएं का पानी दे दिया गया, लेकिन उसको जो है लोग कितना बढ़ा चढ़ा के और सही बता रहा है, क्योंकि उनमें ऐसा विश्वास हो गया। और ऐसा ही विश्वास जो है पैदा हो जाता है जब किसी चीज़ के प्रति अंधविश्वास होता है। इसके बाद उसके परिवार का एक व्यक्ति बीमार नहीं हुआ। इस तरह हमारे पड़ोसियों द्वारा बताए गए चमत्कारों की अनेकों कहानियां हैं। प्रत्येक बार हमारे पड़ोसी हमें और गंगा जल लाने के लिए विनय करते थे। गंगा जल की चमत्कारी शक्तियों में लोगों का विश्वास बहुत ही पुराना है। हर देश और हर वर्ण के व्यक्तियों में पवित्र और शुभ वस्तु, व्यक्ति, स्थान और समय में अलौकिक शक्ति होने का झूठा विश्वास बनाया गया है। आदमी के मन पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव के बगैर कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलता जो विश्वासों की असली सच्चाई को सिद्ध कर सके। जब मानसिक सुझावों द्वारा लाभदायक प्रभाव प्राप्त किए जा सकते हैं, तो इनके द्वारा हानिकारक प्रभाव भी उत्पन्न किए जा सकते हैं। रोगियों की तादाद, मानसिक रोगियों की तादाद तो वहाँ पर भी हॉस्पिटलों में उतनी ही ज़्यादा होती है जहाँ भ्रमों और वहमों की मात्रा ज़्यादा होती है। कहने का तात्पर्य, जिस समाज में, जहाँ पर, जिस क्षेत्र में भ्रम और वहम ज़्यादा होता है लोगों में, वहाँ के लोग ज़्यादातर जो है मनोविकारी हो जाते हैं। इन रोगियों में भी औरत रोगियों की गिनती मर्दों के मुकाबले ज़्यादा होती है। लड़कियों को अच्छी विद्या देने से और पर्दे या बुर्के की रीति हटाने से औरतों में यह मानसिक बीमारी कम हो जाती है। आजकल एक शिक्षा का डिप्टी डायरेक्टर, आगे कहते हैं लेखक, आजकल एक शिक्षा का डिप्टी डायरेक्टर जो कुछ वर्ष पहले जाफना, लंका की बात है, जाफना सेंट्रल कॉलेज में पढ़ाता था, जहां पर मैं भी एक अध्यापक की हैसियत में था। एक दिन उसने स्टाफ के कमरे में रखे घड़े में से पानी पिया। कुछ घंटे बाद एक और अध्यापक ने बाकी बचा हुआ पानी एक गिलास में उड़ेल दिया। उस पानी में से एक छोटा सा मरा हुआ सांप मिला। डायरेक्टर को जब इस बात का पता चला तो वह बीमार पड़ गया। वह लगातार उल्टी करने लगा और हमें चिंता हुई। जब हमने उसे विश्वास दिलाया कि उसने तो पानी उसी मेज पर पड़े दूसरे घड़े में से पिया था, तब उसकी उल्टी बंद हुई, क्योंकि उसमें फिर वो विश्वास जाग गया। भले ही उसने उसी घड़े में से पानी पिया था, परंतु उसकी उल्टी यह विश्वास दिलाने के बाद ही बंद हुई कि जिस घड़े से उसने पानी पिया था वह तो और था। और दोस्तों, मनोविज्ञान इसी तरह काम करता है। बहुत से लोग जो कुछ भी बीमार नहीं होते, लेकिन वो मनोविज्ञान के कारण बीमार होते हैं और डॉक्टरों पर जाते हैं, और फिर तमाम जो है अंधविश्वासी, पाखंडी, जो तांत्रिक वगैरह हैं, शयाने ओझा हैं, उन लोगों को जो है भूत प्रेत और उसके चक्कर में उलझा देते हैं और उसको बहुत ज़्यादा जो है मरने की हालत तक ले जाते हैं, ऐसा बीमार बना देते हैं। इस घटना से हमें पता चलता है कि कैसे कोई मनोवैज्ञानिक ढंग से बीमार होता है और कैसे उसका इलाज किया जाता है। फिर भी यह तर्क देना कि उस बीमारी का इलाज विश्वास द्वारा हो सकता है जिसका कारण मानसिक नहीं है, वाहियात है। ऐसा कुछ नहीं है, मानसिक नहीं है। यह तर्क देना कि उस बीमारी का इलाज विश्वास द्वारा हो सकता है, विश्वास से कोई नहीं हो सकता जिसका कारण मानसिक नहीं है, ऐसा नहीं है। कोटरकारा रेलवे स्टेशन के पानी ने हमारे पड़ोसियों पर कोई चमत्कार नहीं किया। हमारे पड़ोस वालों की कहानी हमें बताती है कि ऐसे साधारण आदमी जिनके मन में बचपन से ही गंगा जल की चमत्कारी शक्तियों के प्रति विश्वास भर दिया जाता है, हम लोगों के घर परिवार में, समाज में तमाम जो है बचपन से ही हम ऐसी कहानियाँ सुनते आते हैं जिनका हमारे मनो मस्तिष्क पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है और हम अंधविश्वासी बन जाते हैं। जिनके मन में बचपन से ही गंगा जल की चमत्कारी शक्तियों के प्रति विश्वास भर दिया जाता है, कैसे पिछलग्गू बन जाते हैं। तर्क और असलियत को छोड़कर उनके मन सिर्फ अपने अंधविश्वास के मुताबिक मेल खाते हुए भावार्थ और वर्णन देने लग जाते हैं। वैसे ही कहानियाँ गढ़ने लग जाते हैं, लोगों को बताने लग जाते हैं और कोई उनका जो है तर्कशील जो है कोई आधार नहीं होता है। कुर्बानी, बलि, धार्मिक यात्रा, प्रार्थना, भेंट पूजा, कसम, आराधना, गंगाजल प्रसाद, बपतिस्मा, ईसाई मत का नाम संस्कार, पवित्र राख इत्यादि के कहे जाते लाभदायक प्रभाव कुछ भी नहीं है। सिर्फ यह अंतर्मुखी अनुभव है जिनके पीछे कोई वास्तविक सच्चाई नहीं है। इसी प्रकार श्राप,
जादू टोना, भूत प्रेत, जन्म कुंडली, शुभ अशुभ इत्यादि बातें सिर्फ पिछलग्गू मूर्खों को ही हानि पहुंचा सकती हैं, जो अंधविश्वासी हैं और जो अपने भेजे से काम नहीं लेते। उन्हीं लोगों को ये हानि पहुंचाती हैं, जादू टोना, भूत प्रेत, श्राप, जन्म कुंडली, शुभ अशुभ आदि। और कुर्बानी, बलि, धार्मिक यात्रा, प्रार्थना, भेंट, पूजा, कसम, आराधना, गंगा जल, प्रसाद, बपतिस्मा, पवित्र राख इत्यादि के कहे जाते लाभदायक प्रभाव कुछ भी नहीं है। पढ़ाई और सूझ को ही चेतना का चिन्ह नहीं समझना चाहिए। ये भी नहीं समझना चाहिए कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं तो हम बहुत बुद्धिमान हो गए, या जो बहुत पढ़ा लिखा है वो बहुत बुद्धिमान हो गया है। ऐसा नहीं है। पढ़ाई और सूझ को ही चेतना का चिन्ह नहीं समझना चाहिए। सच्चाई तो यह है कि कितने ही पढ़े लिखे और ऊंचे पद के लोग, यहाँ तक कि वैज्ञानिक, बहुत ही पिछलग्गू होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं और वे जादू टोने में भी विश्वास करने लग जाते हैं। सिर्फ वे व्यक्ति जो तर्क द्वारा सोचते हैं इन विश्वासों से, इन अंधविश्वासों से छुटकारा पा सकते हैं। अंधविश्वासी लोग तो अपनी बुद्धि और पढ़ाई के होते हुए भी मानसिक तौर पर अंधे होते हैं, वो कुछ नहीं सोचते। और दोस्तों, ऐसा हमारे देश में देखा जाता है कि जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े जो है विद्वान बने बैठे हैं, अपने को महाविद्वान समझते हैं, और तमाम वैज्ञानिक भी ऐसे अंधविश्वासी हैं कि उनको देख करके लगता है कि पता नहीं इन्होंने कौन सी पढ़ाई की है, कि विज्ञान की पढ़ाई पढ़ कर के भी, वैज्ञानिक होकर के भी वो ज़बरदस्त जो है अंधविश्वासों में फंसे हुए हैं दोस्तों। और ये देख करके बड़ा आश्चर्य होता है। बताइए आज का यह प्रसंग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को अधिकाधिक शेयर करें, ताकि वो भी इस गंगा जल के बारे में जो मिथक है, जो अंधविश्वास है, उसको समझ सकें कि इसमें डुबकी लगाने से किसी के पाप नहीं धुलते दोस्तों। और कितनी इसकी पवित्रता है वो सब आप देखते ही हैं। आजकल कितना प्रदूषण है, और गंगा जल की सफाई के लिए तमाम योजनाएं सरकारी आई गई, लेकिन गंगा का हाल वही रहा और दिनों दिन और बढ़ता जा रहा है। गंगा यमुना नदियों में, ऐसी तमाम नदियों में प्रदूषण जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जो सोचनीय है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।